तो इसमें सी इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस ए एंड बी। ये बैलेंस वेट इसका ग्रिड है? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं। हाँ, रेसिस्टर में ऐसा ही डायग्राम ऐसा रहेगा। हम्म, तो रेसिस्टर में ये रहेगा डायग्राम। इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस ए एंड बी। तो देखो, जब भी ऐसा रहेगा तो अब ए और बी के क्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, ए से आई करंट इंटर करेगा हम्म। और बी से बाहर निकलेगा, है ना? सर। ए से इंटर किया और बी से बाहर निकलेगा। अभी जो है, हाँ, अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? चार्जर। दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इनपुट साइड पे जहां से करंट इंटर कर रहा है वहां पे कितने रेसिस्टर्स हैं? दो। दो हैं। वैल्यू क्या क्या है? 1 and 3। अच्छा, आउटपुट साइड पे जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां पे कितने रेसिस्टर्स हैं? दो। क्या है वैल्यू? 3 and 1। सेम ही वैल्यू है। यस सर। और बीच का फिगर क्या सिमेट्रिकल है? बीच का फिगर सिमेट्रिकल है मतलब जो बीच में जो चीजें हैं वो क्या इनपुट और आउटपुट के लिए एक जैसा ही है? जी सर। ये सिमेट्रिकल का मतलब ऐसे समझा जाता है, बीच का, जैसे मैंने एक वर्ड बोला अभी कि बीच का फिगर क्या सिमेट्रिकल है, तो पहले आप सोचने लगे होंगे कि भाई ये सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है। हम्म। आपके मन में आया होगा। उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं करंट उल्टे साइड से इंटर कराऊं, बी साइड से, और ए से बाहर निकालूं, तो इन दोनों फिगर्स में क्या करंट को सब कुछ एग्जैक्टली सेम रास्ता फॉलो करना पड़ रहा है, सब कुछ एक जैसा है क्या इन दोनों फिगर्स के लिए, या फिर अलग है? सर एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। हम्म। तो इसी को बोलते हैं कि फिगर है सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? फिगर है सिमेट्रिकल। तो अगर फिगर सिमेट्रिकल हो तो, अच्छा अब देखो, अब आपके मन में आया होगा कि ये बढ़िया से समझ में नहीं आया। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि भाई अनसिमेट्रिकल कैसा होता होगा और क्या सिचुएशन होता होगा। जैसे देखो, एक सेकंड। अगर मैं ऐसा डायग्राम लूं,
क्या ये फिगर सिमेट्रिकल है? करंट। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। चुनमुन, क्या हो रहा है आपका? सर ये पता नहीं जूम फिर क्या कर रहा है। जूम क्या करेगा? नेटवर्क ठीक है? हाँ नेटवर्क तो पूरा ही आ रहा है, पूरे सारे आ रहे हैं पर तक। अच्छा। और तो देखिए यहाँ पे ये फिगर सिमेट्रिकल है कि नहीं? सर सिमेट्रिकल ही है। हम्म। सिमेट्रिकल ही है। हाँ। इधर जितने रेसिस्टर्स हैं, इधर भी उतने ही हैं। हम्म। सेम ही वैल्यू के हैं। और बीच का जो फिगर है वो भी इनपुट और आउटपुट के लिए सिमेट्रिकल ही है। अगर मैं करंट इधर इधर से इंटर कराऊं, इधर से बाहर निकालूं, या फिर उल्टा कर दूं, इधर से इंटर कराया, इधर से बाहर निकाला, तो करंट को सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसको बोलते हैं कि फिगर है सिमेट्रिकल। ओह सॉरी, उल्टा कर। इधर से एंटर किया तो इधर से बाहर निकलेगा, और इधर से एंटर किया तो इधर से बाहर निकलेगा। तो सब कुछ एक जैसा ही है। इधर वाला जो करंट एंटर किया, इसके लिए भी 1 2 3 ऐसे इधर पहुंचना है, 2.5 होके जाना है, 3 2 1 है। इसके लिए भी सब कुछ वैसे ही है। 1 2 3 है, इधर पहुंचना है, सब कुछ वैसे ही है। सिमेट्रिकल है। तो आप सोच रहे होंगे कि अनसिमेट्रिकल कैसा होता होगा। हम्म। हाँ। ये मैं वैल्यू कर दे रहा हूं 4 1 1 ओम। 4 ओम 1 ओम। ये फिगर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सर अनसिमेट्रिकल है। क्यों है अनसिमेट्रिकल? सर बीच में 4 और 1 डाल दिया है, करंट दोनों जगह से पास कर सकता है और अलग अलग टाइम पे पास कर सकता है। मतलब मतलब क्या, बी से एंट्री करके वो 4 के थ्रू जाके ए पे जा सकता है और ए से 1 के थ्रू बी में जा सकता है। देखिए, मैंने बोला था कि करंट अगर मैं उल्टे साइड से इंटर कराऊं, बी साइड से इंटर कराऊं, ए से बाहर निकालूं, ये दोनों डायग्राम में करंट के लिए जो रास्ता है, क्या वो सेम है? अब जैसे यहां पे देखिए, इधर जो करंट एंटर किया, हम्म, हम्म। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3। ठीक है। यस सर। जो करंट ऐसे 1 में गया, उसके पास क्या रास्ता है? आगे या तो 4 में जाएगा या फिर 3 में जाएगा। क्या रास्ता है? या तो 4 में या 3 में। या तो 4 में या। 3 में। लेकिन इधर से जो करंट एंटर किया और वो 1 से गया,
उसके पास क्या रास्ता है? या तो 1 से या 1 से। या तो 3 से या फिर 1 से। हाँ। तो ये दोनों अलग हो गया ना। इधर वाला जो 1 ओम का रेसिस्टर था, वो वहां जब करंट डिवाइड हुआ तो उसके पास 3 और 4 से जाने का ऑप्शन है, लेकिन इसके पास तो 3 और 1 से जाने का ऑप्शन है। हम्म। दोनों तो अलग अलग हो गया वैल्यूज। यस सर। 1 ओम वाला जो रेसिस्ट करंट जा रहा है यहाँ पे, ये जो डिवाइड होके इधर आया, इसको आगे 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। लेकिन हम्म। इधर वाला जो 1 ओम का रेसिस्टर आ रहा है, 1 ओम वाला जो करंट आ रहा है, इसको आगे 3 मिल रहा है और 1 ओम मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है इसको। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए ना सिचुएशन। जी सर। इधर ऐसा नहीं था। इसमें देखो, इधर जो 1 ओम वाले में आ रहा था, उसको आगे क्या मिल रहा था, 3 और 2.5। हम्म। हम्म। इधर भी जो 1 ओम आ रहा है, इसको आगे क्या मिल रहा है, 3 और 2.5। मिल रहा है कि नहीं? जी सर। इधर वाला जो 3 ओम था, इसको आगे क्या, इधर वाला जो 3 ओम से करंट आया, इसको आगे क्या मिल रहा है, 1 और 2.5। हम्म। इधर वाले 3 ओम को देखो, इधर वाला जो 3 ओम से करंट आया, इसको आगे क्या मिल रहा है, 1 और 1। नॉट 1 1। हाँ। और इधर वाला 3 ओम को क्या मिल रहा है, 1 1। एंड 1। हाँ, लेकिन अगर हमने उल्टा कर दिया, इस साइड से करंट फ्लो कराया, तो इधर वाले 3 को क्या मिल रहा है, 1 और 4। अलग मिल रहा है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया, ए अनसिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिकल नहीं है डायग्राम, ये सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल है। ठीक है। हाँ, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब समझे। हाँ। अच्छा, तो देखो, अगर इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे, अगर इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे रेसिस्टर सेम हो, सेम वैल्यू के हों, और अगर फिगर सिमेट्रिकल हो, तो जैसा करंट का डिवीजन इनपुट साइड पे होगा, वैसा ही करंट का डिवीजन आउटपुट साइड पे भी हो। आउटपुट साइड भी होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 ओम में करंट गया I1, और इधर गया I-I1। इधर कितना गया, I-I1। तो इधर आउटपुट साइड पे, इधर भी जो दो रेसिस्टर्स हैं सेम वैल्यू के, उनमें हम्म। सेम वैल्यू वाले रेसिस्टर्स में सेम ही करंट फ्लो करेगा। जैसे इधर 1 ओम वाले में कितना करंट गया है, I1। I1 गया। तो इधर आउटपुट वाला जो 1 ओम होगा, इसमें भी करंट जाएगा I1 ही। I1। इधर जो 3 ओम वाला रेसिस्टर है, इसमें कितना करंट गया है, I-I1। तो इधर भी 3 ओम वाले में करंट जाएगा, वही I-I। ठीक है। यस सर। अभी आप क्या करो कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये पॉइंट M, ये N, आप चाहे M पे या N पे KCL लगा लो। KCL लगा लो, तो इधर से करंट आया I1, और आगे चला गया I-I1, तो बचा कितना, I-I1। I1 - I-I1 ना। कितना बचा, अच्छा। ओके हाँ, I1 - I-I1। तो कितना हुआ इसमें करंट, I1 - I-I1 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आप लिख सकते हो 2I1 - I। सर बैटरी का लगाई है आपने। बैटरी, बैटरी करंट कहाँ से एंटर कर रहा है,
ए से। बाहर कहाँ से निकल रहा है? बी से। तो बैटरी इधर लगेगा। ठीक है। हम्म। तो तो अब देखिए, आपको हर एक ब्रांच में करंट पता चल गया। हम्म। निकालना क्या था? आर इक्वेलेंट। हाँ। अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी, और ये आंसर आ जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई। इन टर्म्स ऑफ। आई आई, जो करंट इंटर कर रहा है ना यहाँ से, आई के टर्म्स में। तो वी ए माइनस वी बी आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप? सर केवीएल के क्वेश्चन लिखेंगे। तो अब देखो, ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ आई चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ आई चाहिए, तो आप जब वी ए माइनस वी बी लिखना है तो आप ए से बी पे जाएंगे, किसी भी पाथ से जाएंगे, तो उसमें तो एक आई वन का भी टर्म आ जाएगा। हम्म। क्या आ जाएगा? आई वन का भी टर्म आएगा। पहले हमें चाहिए होगा आई वन को आई के टर्म्स में लिखना। हाँ। तो आई वन को आई के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, मतलब एक वेरिएबल हटाना होगा, उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होगा। तो एक इक्वेशन चाहिए होगा, वो इक्वेशन कैसे आएगा? केवीएल से। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आई वन इन टर्म्स ऑफ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आई वन इन टर्म्स ऑफ आई यूजिंग केवीएल। ठीक है। तो केवीएल, अब देखो आपको क्या करना है, आई वन को सिर्फ आई के टर्म्स में लिखना है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? दो। अच्छा, वेरिएबल आपको दिख रहे हैं कि दो है, आई वन और आई है। हम्म। दो इक्वेशन चाहिए थे। यस सर। लेकिन हमें तो सब कुछ आई के टर्म्स में ही चाहिए, तो आई को हटाने की जरूरत तो है नहीं, मतलब आई हमें मंजूर है, आई के टर्म्स में ही सब कुछ चाहिए, तो मतलब एक ही वेरिएबल रह गया आई वन। हाँ। आई वन रह गया तो हमें एक ही इक्वेशन चाहिए। तो एक ही इक्वेशन चाहिए, तो कोई भी लूप ले लो, उसमें इक्वेशन केवीएल लगा दो। ठीक है। तो अप्लाइंग केवीएल, आप बता दो कौन सा ले लें? ए एम एन ए। केवीएल अक्रॉस ए एम एन ए। तो ए से एम पे गए, तो यहाँ पे कितना हो गया इसमें? वन आई वन वन आई वन, वन आई वन प्लस टू आई वन माइनस आई इंटू फाइव। प्लस टू आई वन माइनस आई, हाँ, प्लस टू आई वन माइनस आई इंटू फाइव, है ना? माइनस थ्री आई माइनस आई वन। हम्म। तो इक्वल टू जीरो हो गया। यस सर। तो क्या हो जाएगा? आई वन प्लस टेन आई वन माइनस आई, और माइनस थ्री आई वन टू जीरो। सो आई वन प्लस, टेन आई वन माइनस टेन आई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस सिक्स आई वन माइनस सेवन आई वन इज इक्वल टू जीरो। फोर्टीन आई वन इज इक्वल टू 39। अच्छा प्लस आई वन। ओके। तो आई वन की वैल्यू कितनी हो गई? तो एक गलती तो यहीं पे हो गया आपसे। 14 आई सर, वो साइन नहीं देखे मैंने, एक्सचेंज कर दिए प्लस माइनस। तो नीट भी साइन नहीं देखेगा, मार्क्स में भी वो प्लस माइनस का चेंज कर देगा। वो जो क्वेश्चन छोड़ के आई वो भी ऐसे ही छोड़ के आई थी, 4 + 4 16 कर रही थी। हम्म। तो आई वन जो है वो निकल गया इन टर्म्स ऑफ आई। हम्म। तो अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो हमें लिखना होगा वी ए माइनस वी बी। तो इसके लिए हमें चल के जाना होगा ए से बी पे। कौन से पाथ से जाएं बताओ?
सर ऊपर वाले। ए से एम, एम से बी, ऐसा। हम्म। हम्म। तो ए से एम पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? 1I1। हाँ, I1। और एम से बी पे जाएंगे तो 3I - I1। तो 1I1 प्लस 3I - I1, यही हो गया। हम्म। वी ए माइनस वी बी, तो ये कितना हो गया? सर I1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। हाँ, तो ये हो जाएगा 3I - 2I1। दिस इज 3I - 2। I1 की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे। सर वो आगे वाला I1 कहाँ गया? कौन सा? अच्छा, ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। घूमने गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3I - 26I/14। कट जाएगा वो ये 7। कितना हो गया? 13। 13I/7। 16I/14। हाँ, एक सेकंड, हाँ 7 ऐसे लिखना सही रहेगा ना? 13I/7। तो ये 21 -13I/7। तो कितना हो गया ये? 8I/7। 8I/7। हाँ, 8I/7। तो ये VA - VB हो गया। हम्म। क्या हो गया ये? VA - VB। और VA - VB आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ आई? यस सर। आ गया कि नहीं? हम्म। इसको आपको सिंपली लिखना है I × R इक्वलेंट लिख देना है। क्यों लिख देना है I × R इक्वलेंट? बिकॉज R इक्वलेंट का मतलब क्या है कि ए और बी के क्रॉस अगर मैं सारे रेसिस्टर्स हटा करके एक सिंगल रेसिस्टर डालूं और उससे सेम ही करंट फ्लो करवाऊं, तो सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यस सर। है कि नहीं? हम्म। सेम करंट अगर फ्लो कराएं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस अप्लाई करें तो सेम करंट फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे VA - VB क्या लिखा जाएगा? I R इक्विवेलेंट। IR इक्वलेंट, तो पहले जो VA - VB आया था उसके जगह पे IR इक्वलेंट लिख दिया। तो यहाँ से R इक्वलेंट कंपेयर करके कितना आ गया? इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो R इक्वलेंट कितना हो गया? 8/7। तो यही हो गया आंसर। आई बात समझ में? जी सर। हम्म। तो आपका ये हो गया समझ सर में? केवीएल को हम किसी भी क्लोज लूप में अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ, ये समझ में आया। जी सर। तो ये समझ में आया। तो अभी आप क्या कीजिए कि अभी आप इसके लिए निकालिए। अच्छा, उससे पहले पहले ये तो हमने रेसिस्टर्स के लिए देखा। ठीक। हाँ। अब यही वाला चीज हम लोग कैपेसिटर्स के लिए भी देखेंगे, देख सकते हैं, है ना? जी सर। तो जैसे ये है, और यहां पे निकालना है C इक्वलेंट।
अगर हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस ए एंड बी, तो वैसा ही है सब कुछ। जी सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सोचेंगे कि करंट के जगह चार्ज इंटर किया। हम्म। तो यहाँ पे जैसे ज्यूम करेंगे कि मान लो क्यू चार्ज यहाँ से इंटर किया, तो इधर चला गया Q1 और इधर चला गया Q2। Q माइनस Q1। Q2 अगर हाँ। लेंगे तो वेरिएबल बढ़ जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इस पे Q1 ले लेंगे यस सर। और इस पे कितना ले लिया। Q माइनस Q1। हम्म। अच्छा, अभी जैसा डिवीजन हुआ है चार्ज का इनपुट साइड में, फिगर तो सिमेट्रिकल है, तो आउटपुट साइड में भी क्या होना चाहिए। सेम ही होगा। तो इधर 1 माइक्रोफराड पे कितना आपने लिया है, Q1। तो इधर भी 1 माइक्रोफराड पे कितना आना चाहिए, Q1। Q1। लेकिन जैसे यहाँ पे होता था कि करंट इंटर कर रहा है तो इधर से बाहर निकल रहा है, वैसे ही इधर जहां से आप मान रहे हो कि इंटर कर रहा है तो उधर के प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज है, और जिधर से बाहर निकलेगा उधर के प्लेट्स पे क्या लेने होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इधर 1 माइक्रोफराड वाले से Q1 लेना था, तो इधर ये माइनस Q1 ले लेंगे। अब 3 माइक्रोफराड से Q माइनस Q1 था, तो इधर माइनस ऑफ Q माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, हम्म। और अपोजिट फेस पे आप अपोजिट ये ले लो, तो लाइक इधर माइनस Q1 हो गया, इधर हो गया आपका माइनस ऑफ Q माइनस Q1, इधर हो गया आपका Q1, इधर हो गया आपका Q माइनस Q1। ठीक है, जी सर। अब कौन सा बच गया, ये 5 माइक्रोफराड। 5 वाला बच गया। हम्म। तो अब देखो 5 वाला जो है, जैसे आपने करंट वाले में KCL लगाया था ना, जी सर। मतलब वैसे सोचेंगे तो जल्दी आएगा, अदरवाइज दूसरा तरीका सोचना चाहिए। लेकिन देखो, आपने ये माना कि इधर से Q आया, इधर गया Q1, इधर गया Q माइनस Q1, फिर आपने लगा दिया कि इधर गया Q1, इधर गया Q माइनस Q1। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आप ऐसा ही करते थे, फिर यहाँ पे आप KVL लगाते, सॉरी KCL लगाते थे। जैसे ये वाला पॉइंट है M, ये है N, तो M पे KCL लगाते थे, तो क्या बोलते थे कि इधर से Q1 आ रहा है, आगे चला गया Q माइनस Q1, तो बचा कितना, कितना बचा, Q1 Q माइनस Q1। Q1 माइनस Q माइनस Q1, राइट। तो आप इस पे जो चार्ज है वो ऐसे लिख सकते हो कि ये हो गया Q1 माइनस Q माइनस Q1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस Q माइनस Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q। ठीक है, और इधर भी आ जाएगा नहीं उतना ही निगेटिव, जैसे करंट का किया था वैसे ही, बस करंट की जगह चार्ज है, वहां पे 2I1 माइनस आई था, यहाँ पे 2Q1 माइनस Q है। यस सर। आई बात समझ में। हम्म। अच्छा, तो ऐसे देखने से आसान पड़ता है, ऐसे देखने से आसान पड़ता है। तो तो देखिए, लेकिन एक्चुअल में आपको ऐसे देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि देखो, ये जो सेक्शन है, क्या ये एक आइसोलेटेड सेक्शन है, इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं। है कि नहीं। यस सर। क्या है ये आइसोलेटेड सेक्शन, हाँ। इसकी बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस पे टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। टोटल चार्ज अगर इनिशियली जीरो है तो बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो ही होना चाहिए।
अभी आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस पे इधर लिया था Q1, इधर लिया था -Q1, इधर लिया था Q1 माइनस Q-Q1, इधर लिया था -Q-Q1। तो एक बात बताइए, इस पे जो चार्ज है वो आपको नहीं पता है, आपने पॉजिटिव मान लिया, मान लेते हैं उसको Q डैश मान लेते हैं, तो ये सब का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हाँ। ठीक है, इन ये दोनों का आपको पता था, ये दोनों का जैसे पता था वैसे ही लिख दिया, सिर्फ 5 का नहीं पता था, वहां पे हमने Q डैश मान लिया। ठीक है, जी सर। बाकी का तो पता था ना अपने को, 1 और 3 वगैरह का तो पता था, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। हम्म। सिर्फ 5 वाले का नहीं पता था तो Q डैश मान लिया। अभी इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -Q1 प्लस Q-Q1 और प्लस Q डैश, और ये सबका वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये कितना हो गया यहाँ से? तो ये यहाँ से हो गया Q-2Q1 प्लस Q डैश इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर Q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? 2Q1 - Q। ठीक है, Q डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? ऊपर में भी यही निकला था। बात समझ में आई चुनमुन? हेलो। जी सर। आज आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। हाँ, सर ये जूम अपने आप बंद हो जा रहा है, फिर बोल रहा है इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसको अपडेट वगैरह नहीं करके देखे हैं क्या? आता ही नहीं है अपडेट में। और प्ले स्टोर पे जाके देखिएगा, शायद ऑप्शन हो अपडेट का। ओके। मोबाइल से कर रहे हैं ना? हाँ। प्ले स्टोर पे जाके देखिएगा अपडेट है कि नहीं है। तो तो देखिए, ये समझ में आया? जी सर। ये कौन सा वाला ज्यादा आसान था, कैपेसिटर वाला या रेसिस्टर वाला? रेसिस्टर वाला। रेसिस्टर वाला। कैपेसिटर वाला में काम वही हुआ है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें दो दो साइन डालना पड़ता है ना, पॉजिटिव निगेटिव। करंट वाले में क्या है, सीधा आगे बढ़ गया, है ना? हम्म। तो इसीलिए इसीलिए आप इसको ऐसा आइसोलेटेड सेक्शन जैसा ये वाले मेथड से ना करके, सिंपली अगर हम ऐसे समझते हैं कि हाँ, जैसे करंट का डिवीजन हो रहा था वैसे ही चार्ज का डिवीजन हो रहा है, तो वैसे थोड़ा सा आसानी होता है सोचने में। ठीक है। जी सर। अच्छा, अभी इतना काम आपने कर लिया, ये सब सारे कैपेसिटर्स पे आपको मिल गए, चार्जेस मिल गए सब सारे कैपेसिटर्स पे। तो मिल गए, तो अब क्या करना होगा? अब इसमें निकाल लेंगे। अब केवीएल लगा के Q1 लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ Q। यस सर। सो व्हाट यू विल हैव टू डू कि नाउ नाउ राइट KVL, राइट Q1 in terms of Q using KVL, है ना? जी सर। तो KVL लगाएंगे, तो
ये पॉइंट हो गया मान लो m, ये हो गया n। अप्लाइंग केवीएल अक्रॉस कोई सा भी लूप ले लो, मान लो a m n a, ठीक है। a से m पे जाएंगे तो ये चार्ज था इधर Q1, इधर था माइनस Q1, इधर था Q माइनस Q1, इधर था माइनस ऑफ Q माइनस Q1, इधर है, इधर का तो वैसे जरूरत नहीं है पर मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाएंगे तो ए से एम पे जाएंगे तो कितना लिखेंगे बताइए। Q by 1 microfarad. Q1 by 1 microfarad. Q1/1, गुड, Q1/1 लिखेंगे। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे। 2Q minus Q by 5. 2Q1 माइनस Q, 2Q1 माइनस Q/5। और इधर लोअर से कहीं पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे। Minus माइनस minus Q1 by 3. माइनस Q-Q1/3, सबका सम क्या हो गया। 0. हम्म, ये हो गया 15Q1। सबका सम 0 हो गया। Hmm. 6Q1 minus 3Q minus 5Q plus 5Q1. हम्म, तो कितना हो गया ये 26Q1। 26Q1 minus 8Q1 is equal to 0. सर बाय 15 भी तो है, हाँ, डिवाइडेड बाय 15 कहाँ गया। ये तो 0 = 0 है ना। अच्छा वहां ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो इधर ट्रांसफर कर दिया, 0 × 15 0 हो गया। हाँ ठीक, सॉरी सॉरी। तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया, ए 4Q/13। हम्म। अब क्या लिखेंगे। अभी हम वी ए माइनस वी नाउ लिख राइट सकते हैं। VA-VB, ठीक है। तो ए से मान लो आप एम पे गए, एम से बी पे गए, ठीक है। किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, मान लो ऊपर वाले रास्ते से गए तो ए से एम पे जाएंगे, क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस Q1 by 1 Q/1। और इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे। Q minus Q1 by 3। तो ये हो गया Q1/1 Q-Q1/3। यही हो गया आपका VA-VB। ये माइनस वी। तो ये आपका Q1 के जगह पे ये वैल्यू बैठा दीजिए, 4Q by 13 4Q/13। और प्लस प्लस Q-Q1 के जगह पे फिर से वैल्यू बैठा दीजिए। बाय 3। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 4Q by 13 प्लस Q माइनस 4Q by 7Q/13 हो गया। सर आपने एलसीएम लिया क्या ऊपर। हाँ, इधर एलसीएम ले लिया ना, 13Q - 4Q 9Q हो गया, 9Q/13/3। तो फिर ये कट गया 3 से 9, ये हो गया 3Q/13। 7Q by 13, ओके। तो VA-VB आ गया। जी सर। कितना आया, 7Q by 13।
अच्छा, इसको कितना लिखेंगे इस बार? मतलब अगर आप सारे कैपेसिटर्स को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर डालो, और अगर सेम ही चार्ज आप यहां से इंटर कराओ, ठीक है, हम्म, मतलब अगर आप इस पे सेम ही क्यू चार्ज लो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे आप? वी ए माइनस वी की वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू क्यू बाय सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो वी ए माइनस वी आया, इसको क्यू बाई सी इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देंगे। हम्म। तो देयर फोर कंपेयरिंग, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13/7। यही हो गया आंसर। ठीक है, जी सर। समझ में आया? सर पहले कैपेसिटर में बड़ा लंबा सा मेथड है ये तो। मेथड वही वाला है, पर वो इसमें मेथड तो दोनों में सेम ही है ना। कैपेसिटर में लंबा लग रहा है। लंबा लग रहा है, हाँ। अच्छा, रेसिस्टर वाले में कुछ गलती हुआ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है अपना। कहाँ इतना पर? देखता हूँ, इतना लिख लिया आपने तो चेंज करते हैं। लिख लिए ये? हम्म। या ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। ये रेसिस्टर वाले में कुछ तो गलत हुआ है कैलकुलेशन में कहीं पे। यहाँ पे एक बार केवीएल चेक कर लेते हैं। I1 प्लस 5 × 2 I1 - I। हाँ, ये यहाँ पे गलती पकड़ाया ना। ये 2I1 ब्रैकेट इधर था, 2I1 - I था। हेलो। हाँ, तो ये रेसिस्टर वाले में एक जगह अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। कहाँ हुआ था सर? हम्म। कहाँ पर? ये हुआ था यहाँ पे कि ये 2I1 - I ब्रैकेट यहाँ पे था, हमने ब्रैकेट यहाँ पे दिया था। वो 2 ब्रैकेट से बाहर नहीं था। ये 2I1 में सिर्फ 2 था। यहाँ पे ये 2I1 - I सिर्फ I1 अच्छा। में है ना। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया था ब्रैकेट। आप हाँ। देखो आपके ये में, तो जो मैंने करेक्ट किया उसको रेड में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो। ओके सर। ठीक है, हम्म। तो जो करेक्ट किया है उसको रेड कलर में लिख दिया है। तो ये आपका आ जाता है, आ, कितना हो गया? 14I1 = 8I, तो ये 8I/14 हो जाएगा यहाँ पे। 4/7। हाँ, 4/7। तो ये 4I/7 हुआ। तो VA - VB में यहाँ पे 4I ए आई लिखना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये? 8I/7।
21 माइनस 8। अच्छा, मुझे ऐसे सपने में आया क्या कि गलत आया है? कैसे मुझे लगा कि गलत आया है? बताइए। नंबर व्हाट्सएप में। तो ये आया आंसर। कितना सर आया? कुछ 13/7 ओम। कैपेसिटर वाले में कितना है? सी इक्विवेलेंट कितना है? वैल्यूज वही थे, सिर्फ रेसिस्टर की जगह कैपेसिटर था। हाँ, कितना आया वहां पे? मैंने वो तो लिखा नहीं है। 7 बाई। जरा दिया था आपने, ऊपर कर दिया था। वो 7/13 है। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ देखो, दोनों का उल्टा है ना। हाँ, ये होना इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में ऐसे आ जाता है उल्टा। ठीक है। अच्छा, ओके। मैंने देखा कि भाई दोनों में अलग अलग आया है, इसका मतलब जरूर गलती है कहीं पे। ठीक है, देख। यहाँ पे भी तो 13/7 कैसे आ गया? क्या है सर? कैपेसिटी तो चेक नहीं करोगे आप? वो तो बहुत लंबा है। नहीं, बहुत लंबा तो नहीं है। ये आपका Q1/1 टू Q1 - Q/5 और -Q - Q1/3। ये आपका हो गया 15 और 6। और आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 15, 6, 21, 5, 26, इधर 8Q, 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 4Q/13। इधर हो गया आपका Q1/3 प्लस Q - Q1/। तो चुनमुन, आप कहीं पे कुछ कैलकुलेशन पे देखते नहीं हो, बताओ कैसे होगा? 9Q/13, 3Q/13, 7Q/13। तो ये 7Q/13 आ गया ना, VA - VB। इसको क्या लिखते हैं? QC इक्वेलेंट लिखते हैं ना हम लोग। हाँ तो सी इक्वेलेंट की वैल्यू 13/7 ऊपर सर, में। यही तो आएगा। वो 1 - Q इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो उससे ऊपर करेंगे तो वो 13/7 हो जाएगा। हाँ ये तो 1/Q इक्विवेलेंट आ रहा है ना, 7/13 तो C इक्विवेलेंट। हाँ, यहाँ पे कितना 13/7 आ रहा है ना। हाँ, यही तो आना चाहिए। हाँ। अच्छा, 13/7 आता है। मम्मी, इधर फोन कर रहे हैं। हम्म। ऊपर सर वाले। सर्किट में देख लो, सर्किट में देख लो एक बार। नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना आया है? I1 इज 4I एक। बी -B। ये यहाँ पे भी 13/7 ही आया ना। हाँ, तो VA - VB दोनों का वहां पे 7/13, 13/7। सिर्फ दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में उल्टा है। पोटेंशियल डिफरेंस में उल्टा है। चलो मैं ये देख लेता हूँ, देख लूंगा आराम से एकदम क्या हो रहा है। तो ये मैं देख लूंगा। ठीक है। आपका तो आज का टाइम हो गया ना। आज आकाश है। जी सर। अच्छा, तो अभी तो जाना होगा ना आपको। 10 o'clock घर से निकलना है। चलो तो ये जो है वो हम देख लेंगे यहाँ पे क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं, देख के ही आपको PDF भेज दूंगा। जी ठीक है। सर। आज के लिए इतना ही। आज तो एक ही घंटा हो पाया। और कल कल तो सैटरडे है, संडे मंडे को फिर मिलते हैं।
ओके सर। आपका क्या बोलते हैं, तो आप सैटरडे संडे क्या पढ़ोगे? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ के क्वेश्चंस करना शुरू करूँ? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ के शुरू करूं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सर्किट सॉल्विंग जिधर से मिलता है आप शुरू कर दो। ठीक है। एक मतलब में ना वो ईएमएफ वाली चीजें एक हैं तो एक कर एक सकती हूँ ना? नहीं नहीं, ईएमएफ वाले। में वाले नहीं, आर इक्विवेलेंट निकालने वाले, आर आर इक्विवेलेंट हो गया, सीरीज पैरेलल हो गया। ठीक है। तो ओके। एक एक चीज सिर्फ बता देता हूं तो आपको अभी जैसे हेल्प मिलेगा बनाने में। ठीक है। जैसे अभी जो आपने देखा, ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, हम्म। ऐसा दिया हुआ है, ये देखो, ये ए, ये है बी, और ये है एम, ये है एन, और ये है मान लो वैल्यूज दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, कुछ भी ले लो, मान लो इधर आर टू आर, इधर भी है आर टू आर, ये आर। ठीक है। अब देखो इसमें अगर बोले कि भाई आर इक्विवेलेंट निकालो अक्रॉस ए एंड बी, क्या निकालना है? अक्रॉस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। हम्म। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए से इंटर कराएंगे करंट और बी से बाहर निकालेंगे। जी सर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इनपुट साइड में कितने रेसिस्टर्स हैं? तीन। ओ 3। अच्छा, आउटपुट साइड में तो अलग अलग है। चलो ठीक है, मैं इस टाइप का अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में। ठीक है, फिलहाल आप वही आर इक्विवेलेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप ट्राई कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। ओके। अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ बाकी है।